अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पाकिस्तान में सियासी मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा चुके हैं। तसादुम है कि थमने का नाम नहीं ले रहा और अब तो हद हो गई कि फ़्रांस में तौहीन रिसालत के छपने वाले खाकों के ख़िलाफ़ आने वाली करारदाद पर भी अपोजिशन और हुकूमत दस्तो गिरेबां हो गए। कौमी असम्बली में ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया कि जिसे देखकर सर शर्म से झुक गया कि क्या ये मामलात इस तरह भी चलाए जा सकते हैं। मैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जुमला इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि माजी में भी जब जब इस तरह के कोई मामलात, अहम कौमी मामला, ख़ास तौर पर कौमी सलामती के मुतालिक कोई मामला हो या फिर शान रिसालत का मसला हो और उस पर अगर कोई कहीं से कोई गुस्ताखी हुई हो तो उस पर अपोजिशन और हुकूमतें यकजान होती हैं। मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक लाहेमल लाया जाता है और उस पर बात की जाती है, करारदाद पेश की जाती है। आज ये हुआ कि जब कौमी असम्बली में जो कि इजलास में ये मामला ज़ेर बहस आया और ये तय था कि इस पर करारदाद मंजूर की जानी है, मुत्तफ़िक़ा करारदाद या ज़ाहिर मुत्तफ़िक़ा ही थी, पेश होनी थी। लेकिन अब पेश होने के मामले पर तनाज़ा हुआ। अपोजिशन के रहनुमा जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने बात करना चाहिए, स्पीकर ने इनकार कर दिया। डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, इनकार हुआ और इनकार के बाद अपोजिशन ने शोर मचाया और उन्होंने अपोजिशन की बात सुने बगैर जो है वो माइक दे दिया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को। बहरहाल अपोजिशन के नारेबाजी और एहतजाज के बाद ख्वाजा आसिफ को माइक मिला और ख्वाजा आसिफ ने फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और एहतजाज यूँ रिकॉर्ड करवाया कि उन्होंने कहा कि जी ये जो कुछ किया जा रहा है, ये जो चेयर है स्पीकर की, इसका तकद्दुस पामाल हो रहा है। और स्पीकर को उन्होंने याद दिलाया, डिप्टी स्पीकर साहब को, कि जी आप तो कस्टोडियन हैं और आप पामाल कर रहे हैं इस चेयर को। और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात, क्योंकि जिस तरह हीटअप हो गई सारे मामले में जिस तरह, तो उसमें उन्होंने फिर बाकी लगे हाथों ख्वाजा आसिफ ने बाकी भी स्कोर सेटल करना शुरू कर दिए। उन्होंने वो IG सिंध के अगवा, कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी, मरीम नवाज़ के कमरे का लॉक तोड़ना और दीगर जो मामलात थे वो भी उन्होंने ज़िक्र कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि एक सूबे पर हमला किया गया है, एक सूबे खुद मुख्तारी पर हमला किया गया है और ये हुकूमत जो है वो तसादुम चाहती है, इदारों को इस्तेमाल कर रही है, इदारों का कंधा इस्तेमाल कर रही है। और जो उनका मौक़िफ़ है इस सारे मामले पर, उन्होंने वो बोला, बात की और उस दौरान अपोजिशन और हुकूमत के बाकी अरकान जो है वो नारेबाजी करते रहे। अब मामला यहीं पे अगर रुक जाता तो करारदाद मुत्तफ़िक़ा जो बाद में पास हो गई उसमें मज़ीद तनाज़ा ना खड़ा होता, मज़ीद खींचातानी ना पैदा हुई होती ऐवान में। मगर जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं मुर्शिद शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने बाकी फिर सारी हदें पार कर दी। मतलब वज़ीर ख़ारजा साहब खड़े हुए तो उनके जो पास रिकॉर्ड है, ये जो मौजूदा हुकूमत में PTI की हुकूमत में, उसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया कि शायद आज शाह जी खड़े हुए हैं तो मुर्शिद जो है वो बात करेंगे अफ़ाम तफ़हीम की, डिप्लोमेटिक बात करेंगे और कोशिशें करेंगे कि क्योंकि मामला मुक़द्दस है, मुक़द्दस मकसद के लिए करारदाद लाई जा रही है, तो उसमें वो कोशिशें करेंगे कि यार इसको पानी डालेंगे, जो कुछ गर्मा गर्मी हुई है उसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे। और वैसे भी वो वज़ीर ख़ारजा हैं तो वज़ीर ख़ारजा का काम ही डिप्लोमेसी होता है। और अगर अपने लोगों के साथ अपने ऐवान में खड़े होकर और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मामला हो और उस पर भी अगर वो मामला ठंडा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। मेरे दिमाग में ख्याल आया, मगर शाह जी जैसे खड़े हुए तो मुझे लगा कि वो कंटेनर पे खड़े हो गए, पार्लियामेंट है ही नहीं, कौमी असम्बली तो है ही नहीं, और कंटेनर पे खड़े हो गए। और फिर उन्होंने जो इल्ज़ाम थे, ज़ात के इल्ज़ाम जो अपोजिशन पे लगाने थे, उन्होंने लगाए। उन्होंने एक बात तो बजा तौर पर की कि अपोजिशन जो है इस मामले पर कम अज़ कम इस तरह का रवैया ना रखती। ठीक है, बजा बात थी कि तौहीन रिसालत जो हुई है उसके ख़िलाफ़ जो करारदाद आनी है तो उस पर अपोजिशन जो बैठ के बात करनी थी बैठ के हो जाती, चलें ये बात करनी थी, यहाँ तक बात चल सकती थी। लेकिन उसके बाद शाह महमूद कुरैशी शुरू होते हैं कि ये जो 1 साल तक तो दुम दबा कर बैठे रहे और मुकमुका करके बैठे रहे, और अब जब मुकमुका ख़त्म हो गया तो अब इनको जमहूरियत याद आ गई है, अब इनको आइन याद आ गया है। अब ये मुकमुका किसके साथ किया अपोजिशन ने? 1 साल कौन दुम दबा कर
बैठा रहा, ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा था, मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ या नून लीग की तरफ इशारा था। मुकमुका किसके साथ हुआ और मुकमुका ख़त्म कैसे हुआ? ये जो बातें शामून कुरैशी साहब ने की, चले पॉलिटिकल बात थी और बहुत बड़ा इशारा भी था कि इनके साथ जो मुकमुका था वो ख़त्म हो गया, या ये तुनेंगे यानी हुकूमत अपोजिशन को जो है इनके ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगी क्योंकि मुकमुका था वो ख़त्म कर दिया हमने, या फिर मुकमुका तोड़ दिया नवाज शरीफ साहब ने जो किया था। इस बातों का दो ही मतलब हो सकता था, या कहीं तीसरी जगह पर मुकमुका था तो उन्होंने शामून कुरैशी साहब को बता दिया होगा कि हमारा मुकमुका ख़त्म हो गया, अब चल पड़ो तसादुम पर। तो आज मैंने अपने पहले वाले वीलॉग में बताया था ना कि इमरान खान साहब ये तय कर चुके हैं कि अब तसादुम ही करना है, फिर चाहे जो हो, मैं नहीं रहता तो फिर कोई नहीं रहेगा, ये फ़ैसला हो चुका। और उसका अक्स आज उसकी गवाही कह दे, उसकी दलील आज शाह महमूद कुरैशी की तकरीर में हुई। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, उन्होंने बाद में जो अपोजिशन को हिंदुस्तान नवाजी के इल्ज़ाम आयद किए, ये तक कह दिया कि ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर ये हिंदुस्तान की बोली बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी की खुट्टी है इनके अंदर आ गई, नरेंद्र मोदी की रूह इनके अंदर आ गई है और ये हिंदुस्तान का बयानिया जो है वो पेश कर रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ये भी कह दिया कि जो IG सिंध वाला मामला था, उनका जो अगवा और उसके बाद के अपने सफदर की गिरफ़्तारी, ये सारा ड्रामा था, तमाशा था। यानी जिस मामले का नोटिस आर्मी चीफ़ लें, ज़ाहिर उसमें कुछ तो होगा ना, अदरवाइज़ तो आर्मी चीफ़ को पता था कि यार सियासत हो रही है, गवर्नमेंट सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी या नून लीग सियासत कर रहे हैं, तो वो तो ज़ाहिर है वो फिर उनको सियासत वाले सियासत जानने, वो उनका जवाबी सियासत हुकूमत ने करनी थी, वो करते। तो आर्मी चीफ़ ने नोटिस क्यों लिया? आर्मी चीफ़ ने नोटिस लिया तो जनाब आप आर्मी चीफ़ को कह देते कि भाई ये ड्रामा है, आप नोटिस क्यों ले रहे हैं इसका? आर्मी चीफ़ तो ज़ाहिर है वो आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत जो कहेगी वो करेंगे, और वो कह चुके हैं, आर्मी चीफ़ ने काकुल में कह दिया था। तो भाई अगर ये ड्रामा था तो फिर आर्मी चीफ़ ने नोटिस लिया और आप चुप बैठे रहे। और अब जब मामला 2-3 जलसे हो गए और उसके बाद आप इस हद तक आ गए हैं कि आप कोई चीज़, कोई मकसद, कोई मुक़द्दस चीज़ को भी नहीं बख्शते और आप खड़े हो जाते हैं कि हिंदुस्तानी एजेंट, हिंदुस्तानी एजेंट। पहले राग क्या होता था? राग का लफ्ज़ ठीक है, हाँ ठीक है, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो चल रहा होता है वो भी राग आलाप रहे थे, वो भी राग आलाप रहे थे। पहले हुकूमत राग आलापती थी कि जी चोर चोर चोर, मतलब कोई भी अपोजिशन बात उठाती थी, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे गंदम की शार्टेज हो, चाहे चीनी का मामला हो, चाहे इससे पहले दीगर मामला, तो जब भी कोई अपोजिशन बात उठ के बात करती, चाहे कश्मीर का मामला हो, तो उधर से 2-3 वज़ीर उठ खड़े होते, बताते खुद शाह महमूद कुरैशी साहब भी चोर 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 का शोर होता और उसमें सारे मामला आगे पीछे कर देते। आज अब ये कि वो हो रहा है कि हुकूमत ने एक नया बदल ले लिया है, वो बचाने के लिए ढोल हिंदुस्तान के एजेंट या इसराइल और इंडिया के एजेंट और हिंदुस्तानी बयानियाँ। मतलब आज वज़ीर ख़ारजा की जो तकरीर थी वो मैं सोच सकता हूँ कि वो सुनकर इंडिया में कितनी खुशी की लहर दौड़ी होगी, ख़ासतौर पर मोदी की, कि भाई पाकिस्तान के पार्लियामेंट का 49% तो मेरा एजेंट है। यही कह रहे हैं ना शाह महमूद कुरैशी कि अपोजिशन जो है वो मोदी का बयानिया बोल रही है, मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी की ज़बान बोल रहे हैं, मोदी की बोली बोल रहे हैं। तो जब मोदी की बोली बोलने वाले जो होंगे, अगर वो आपके ऐवान के 49% हों, यानी आधे से थोड़ा सा कम, 1% कम, और फिर वो दुश्मन मुल्क जो है वो उसका वज़ीर आज़म ये सुने कि यार ये वज़ीर ख़ारजा कह रहा है ये मेरे एजेंट है, तो यकीनन मेरे एजेंट होंगे, यानी मोदी तो वहाँ पर खुश हो रहा होगा। तो ये जो तसादुम का जिस रास्ते पर हुकूमत चल पड़ी हुई है, इससे तो मामला ये है कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है, क्योंकि हुकूमत कहीं पर भी, किसी भी जगह पर भी समझौता करने को तैयार नहीं। समझौता से मुराद ये नहीं है कि अपोजिशन को दे दे डील या ढील दे दे। समझौते का मतलब ये है कि जिन जिन मामलात पर बैठकर बात हो सकती है, जिन मामलात पर अफ़ाम तफ़हीम की जा सकती है, सेटफ पे भी जो था, उससे पहले जो आर्मी चीफ़ की था तोसी वाला मामला था, उस पर भी कानून साजी हुई और बैठकर हुई। तो जिस जिस मामले पर बैठकर बात हो सकती है, उस मामले पर एक दूसरे को, मतलब ख़ास तौर पर हुकूमत, उस मामले पर एजेंट कहने की क्या ज़रूरत है, और फिर ख़ुद ही बैठ जाते हैं। यानी अगर वज़ीर ख़ारजा पार्लियामेंट में ये कहें कि हमारी अपोजिशन जो है वो भारत की ज़बान बोल रही है, और उसके बाद फिर वज़रा ये कहें कि जी अपोजिशन के नैरेटिव की वजह से भारत में खुशियाँ हो रही हैं, मनाई जा रही हैं, और फिर ये भी कहा जाए कि वो जो IG सिंध का अगवा था
उसके मामले पर इंडियन टीवी चैनलों पर शादियाने बजे हैं और इंडिया में खुशियां मनाई जा रही हैं, और वहाँ पर चैनल्स ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई है, खाना जंगी शुरू हो गई है और इदारे आपस में लड़ पड़े हुए हैं। तो भाई अपोजिशन अगर इस मामले पर इसको आवाज़ बुलंद करती है कि, या मीडिया अगर ये कहता है कि यार हुआ क्या है, आईजी एक डिसिप्लिन फोर्स के सरबराह हैं, वो अगर गायब हो जाते हैं, उठा लिए जाते हैं या बकौल सिंध हुकूमत अगवा कर लिए जाते हैं और काफ़ी देर तक महबूस रहते हैं, तो बजाय उसके कि उसमें वफाकी हुकूमत इंटरवीन करे और मामले को बेहतर तरीके से सुलझाए, उस पर सियासत शुरू करे और फिर ये कहे कि जनाब इस पर इंडिया में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ये तो मतलब अकल और समझ वाली बात है कि भाई इसको तो आपने ठंडा करना है। अगर किसी ने किया, अगर किसी ने नहीं किया, इसमें इंटरवेंशन तो आपने करनी थी बतौर वफाकी हुकूमत। आपकी नज़रें तो सारा दिन इंडियन चैनल्स में है कि इंडियन चैनल्स हमारे लिए क्या कहते हैं, कब हमारे लिए अच्छा कहा उन्होंने, मोदी हो या आरएसएस हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कब उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा या अच्छा कहा होगा। हम अपना घर ठीक करने की बात जब भी कोई करता है तो आप उधर इशारे कर देते हो कि भाई आप उनकी ज़बान बोल रहे हो। और फिर वही बात कि आप पूरी की पूरी को एक बड़ी डिवाइड करके कौम के अंदर एक बड़ी सी दरार डाल के आप आधा कर लेते हैं कि जो हमारे साथ हैं वो तो पाकिस्तानी और बाकी जो है वो इंडियन एजेंट हैं। तो खान साहब ये जो मामला है ये तो हो सकता है कि वो आप भी ना रहें और अपोजिशन भी ना रहे, लेकिन इससे जो मुल्क को नुकसान होगा वो बड़ा ख़तरनाक होगा। और उस पर मुझे तो यूँ लग रहा है कि जो कुछ हुकूमत और वज़रा कर रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, उससे हिंदुस्तान खुश क्या हो रहा होगा, टीवी चैनलों में शादियाने क्या बज रहे होंगे, और ख़ास तौर पर आज जो वज़ीर ख़ारजा साहब की तकरीर है उससे तो यकीनन मोदी उठकर भंगड़े डाल रहा होगा, खुशी से फूले नहीं समा रहा होगा, क्योंकि आप ही कह रहे हैं मोदी को कि ये सारे आपके हैं, हमारे नहीं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।